विद कही सके कहाँ दे, तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दे। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जान। राम 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 राम, राम 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 राम, राम राम ओ राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम। ओ प्रभु मुद्रिका बिल मुख माही, जल लांगय जजनाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे। राम दुआरे तुम रखबारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लय तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हागते काका। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम नासै रोग हरै सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीर, संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जोर, सब पर काम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम, और मनोरथ जो कोई लावे सोई मन जीवन। चारों जुग पर ताप तुम्हारा है, परिचित जगत तुझारा। साध संत के तुम रखवारे, द्रोण कंदर राम। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाय, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाय। और देवता चीतन धरय, हनुमत से सर्व सुख करय। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बल। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटै बंदी मास। जो या पढ़े हनुमान चालीसा, हो सिद्धता की गौरी। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजय नाथ जयमान। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। हृदय बसहु सुरभूप, हृदय बसहु सुरभूप, हृदय बसहु सुरभूप, हृदय बसहु सुरभूप। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। आइएगा समस्त ग्रामवासी, ग्राम केसरा के सभी भक्तजनों को मैं निवेदन चाहूंगा, समस्त ग्रामवासी, ग्राम केसरा के सभी श्रद्धालु जनों से मैं निवेदन चाहूंगा, हमारे बीच में व्यास जी महाराज का आगमन व्यास गादी पर हो चुका है। अतः आप सभी अपने कामों से निवृत्त होकर, इस कथा प्रांगण पर आज की मंगलमय कथा का रसपान करने हेतु अपनी उपस्थिति इस कथा प्रांगण पर दीजिएगा। कथा श्रवण लाभ लेकर जीवन को धन्य बनाइएगा। और आइए इसी शुभ धन्य के साथ आज बिहारी जी की मंगलमय आरती में हम सब सम्मिलित हो जाएंगे। थोड़ा पास आ जाइए।
प्रेम शिव वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम चंद्रमा मनसो जातक चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणश मुखादग्निरजायताम्। ओम इदकुं हवि प्रजननं मे असुदसवीरकुं सर्वगणकुं स्वस्ति आत्मसनी प्रजाशनी पशोषण्ण लोकषण्ण भय अग्निः बहुलां मे करोत्पन्नः शोधता। प्रेम शिव वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी आरती गाऊं लाला तुमको मनाऊं, आरती गाऊं लाला तुमको मनाऊं, तुमको मनाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, तुमको मनाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, श्री रमण बिहारी आरती गाऊं, श्री रमण बिहारी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंशी मेरो मन मोहे, प्यारी बंशी मेरो मन मोहे, मैं देख जुगल जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने मैं उन चरणों दर्शन पाऊं, मैं उन चरणों दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी आरती गाऊं। कर्पूर गौरव करुणावतार संसार भुज विग्रह सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शैलं नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। मन्दारमाला कुलतालकाय कपालमाला कीर्तिकराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे। स्थान में 3 बार परिक्रमा कर लीजिए। हरि ओम मासीनदीर्घानि व्रजरन्दे शिखाहस्तानि खङ्गिणः तेघाकुं सहस्रयोजनी वदन्वानि तन्मसीम्। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तो प्रदक्षिणायां बधीतुम्। ओम जलीनस्थलीकरणं आदिवादिवन्दनं पुष्पादिवन्दनं मन्त्रादिवन्दनं जलम् आचमन्यं समर्पयामि।
आरती दिखा देंगे। ओम दीप ज्योति पर ब्रह्मा दीप ज्योति जनार्दना दीप हर में पापम आरती दीपम नमोस्तुते। हाथ में सुंदर अक्षत पुष्प दे देंगे और सुंदर भगवान जैसे हाथ जोड़ करके पुष्पांजलि कर लेंगे। ओम हरि ओम जगनेना जगनामया जन्दा देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादिहनाकं महिमानः सचन्द्र यद्र पूर्वे साद्या शान्ति देवः सुमन सुगन्धित सुमन युतः सुमन सुगंध सुवास पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे नाथ करो स्वीकार मेरे प्रभु जी करो स्वीकार। ओम भर्वस्व श्री वैदिक मंत्र द्वारेण मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। प्रेम शिवल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सांवरी सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। चलिए बैठ जाइएगा, सभी पुष्पांजलि अर्पित करके प्रणाम करके नगरवासी ग्रामवासी किस तरह के सभी भक्तजनों को हमारे बीच में आज कथा का द्वितीय दिवस के रूप में हम सभी गुरुदेव जी के मुखारविंद से कथा रसपान करेंगे। समारंभम् श्रीरामानुजाचार्य मध्यमम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शीतले त्वं जगति माता शीतले त्वं जगत पिता शीतले त्वं जगति धात्री शीतलाय नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वादातु जनवानिर्युतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीवर्षाने की राधिका नंदगांव के श्याम जिनके चरणन में वंदन करूं मैं बारंबार। शब्द वारन को छोड़कर मैं आया तेरे द्वार। यहो विशुभान की लाडली
निक मेरी ओर निहार। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतिमास्तिकम्, वाष्पवारि परिपूर्णलोचनम्, मारुति रक्षकं नमः। लेति सदा सुध दीन की, सहज दया के धाम। जननी जनक इस दास के प्रभु, श्री सीताराम। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सर्वेश्वर ठाकुर जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ग्राम के शीतला मैया की जय। समस्त ग्राम देवी देवताओं की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। अवहि सर्व देवी देवताओं की जय। श्री सद्गुरुदेव स्वामी जी महाराज की जय। श्री व्यास स्वामी सिया राम। परम मंगलमय भागवत कथा रस वात्सल्य करुणामयी भक्ति शक्ति स्वरूप माताओं बहनों, बड़े बुजुर्ग विद्वज्जन संत समाज, अन्य अन्य ग्रामों से पधारे सभी श्रोता समाज, अखिल ब्रह्मांड नाया का कारण वर्णाले रास रासेश्वर ब्रजेश्वर आनंद कंद परास्पर भगवान श्री कृष्ण चंद्र एवं रास रासेश्वरी ब्रजेश्वरी वृषभानु दुलारी जन जन की प्यारी किशोरी वल्लभा श्री श्यामाचू की आसन कृपा, समस्त पितरों के शुभ आशीर्वाद, उसकी प्रेरणा स्वरूप पितरों की कल्याण निमित्त भगवान श्री कृष्ण के वांग मूर्ति भूत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण की आयोजन पावन धराधाम केसरा में किया गया है, जिसकी कथा का आज द्वितीय दिवस और इस द्वितीय दिवस में द्वितीय सत्र में द्वितीय घाट में बैठ करके हम और आप भगवान की रसमय अमृतमय मोक्ष प्रदायिनी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा रसस्वादन करने जा रहे हैं। यह कथा जिसकी निमित्त है स्वर्गीय श्रीमान बिगारी निषाद जी, स्वर्गीय श्रीमती शुक्ली निषाद जी, स्वर्गीय श्रीमान कन्हैया निषाद जी, स्वर्गीय श्रीमान मानो निषाद जी, स्वर्गीय श्रीमती रजवंती निषाद जी, स्वर्गीय श्रीमान नकुल निषाद जी, स्वर्गीय श्रीमती यशोदा निषाद जी, स्वर्गीय श्रीमती मंगनी निषाद जी, स्वर्गीय श्रीमती लीला निषाद जी, स्वर्गीय श्रीमती महत्री निषाद, स्वर्गीय श्रीमान परदेशी निषाद, स्वर्गीय श्रीमान नरोत्तम निषाद और स्वर्गीय श्रीमान गणपति निषाद। इसके पावन स्मृति में किया गया है, जिसका मुख्य यजमान श्रीमती किरण निषाद, श्री नकुल निषाद, श्रीमती गिरिजा निषाद, श्री सहदेव निषाद, श्रीमती बरमत निषाद, श्री विशोभा निषाद जी, विसहु निषाद, रजनी निषाद, बुधारू निषाद, लता निषाद, विष्णु निषाद, गीता निषाद, सागर निषाद, संतोषी निषाद, कृष्णाथ, मीना निषाद, वीरेंद्र विनीता निषाद, पुरुषोत्तम पुष्पा निषाद, रामेश्वर खेमिनी निषाद, हेमंत कांति निषाद, युगल किशोर धनेश्वरी निषाद।
समस्त निषाद परिवार एवं समस्त ग्रामवासियों की बहुमूल्य सहयोग स्वरूप सुंदर यह कथा का आयोजन किया गया है। तो आइए सुंदर कथा में प्रवेश करें, ज्ञान गंगा में गोता लगाए, उनसे पूर्व भगवान नाम संकीर्तन करें और भगवान नाम संकीर्तन उपरांत सुंदर कथा में प्रवेश करने के प्रयास करेंगे। तो निवेदन आप सभी से कि सुंदर हाथों से ताली की सेवा करते हुए और मुख में वही भगवान की प्यारा प्यारा नाम उसका भजन गुनगुनाते हुए बड़े भाव के साथ में कहेंगे। छीन लिया मेरा भोला समन, छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमन प्यारो राधा रमन। छीन लिया मेरा भोला समन, छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समन, छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारो राधा। हरि बोल। राधा रमण प्यारो राधा रमण, हाँ राधा रमण प्यारो राधा रमण। सभी मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए हरि बोल। सखियों का मोहन और माँ का कन्हैया, सखियों का मोहन और माँ का कन्हैया। गोकुल का गाना ओ ब्रज का बसैया, सखियों का मोहन और माँ का कन्हैया। सखियों का मोहन और माँ का कन्हैया, सखियों का मोहन और माँ का कन्हैया। भक्तों का जीवन और निर्धन का धन, भक्तों का जीवन और निर्धन का धन, राधा रमण प्यारो राधा रमण प्यारो राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समन, छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारो राधा रमण। राधा रमण प्यारो राधा रमण। हरि बोल। यमुना के जल में वही श्याम खेले, लहरों में उछले और ओ लहरों में उछले और सहस हिलोरे, लहरों में उछले और सहस हिलोरे। यमुना के जल में
लहरों में उछले और सहस हिलो रे, लहरों में उछले और सहस हिलो रे। बिछुड़न कभी और कभी हो मिलन, बिछुड़न कभी और कभी हो मिलन। राधा रमन प्यारो राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समन, छीन लिया मेरा भोला समन। राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 राधा रमण प्यारो राधा रमण। ओ छीन लिया मेरा भोला समन, छीन लिया मेरा भोला समन। राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा। ए राधा हे राधा, मेरो राधा रमण। जय जय श्री राधे, बोलो श्री राधा रमन भगवान की जय हो। आइए सुंदर गदगद होकर के कथा यात्रा करें, ज्ञान गंगा में गोता लगाएं और सुंदर हमको ये पावन समय मिला है, उस समय का सदुपयोग करें। आप लोगों ने कल सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण की सुंदर मंगलाचरण के पावन चरित्र है, कथा है, उस कथा का आप लोगों ने रसस्वादन किया। श्री वेदव्यास जी महाराज ने मंगलाचरण किया श्रीमद् भागवत महापुराण में, तो किसका मंगलाचरण किया है? सत्यम परम धीमहि, मैं सत्य का ध्यान करता हूं। क्योंकि प्यारे ये जो सत्य है ना वो अभेद है ना, सत्य में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है, वो अभेद है और सत्य केवल एक है। एकम ब्रह्म विप्रा बहुधा वदन्ति, ब्रह्म केवल एक है, वो गिनती में अनेक है ना। अगर गिनती किया जाए तो अनेक है, लेकिन वास्तविकता देखा जाए तो परमात्मा केवल एक ही है। वो एक सीरियल आए ना, वो साईं बाबा वाला सीरियल, वो बड़े बड़े उपदेश दे पहले, ओकर बाद का कहा है? सबका मालिक एक है ना। तो वास्तविक में मेरे माता बहनों, जो सबका मालिक एक ही है, परमात्मा एक ही है, वो गिनती में अनेक है। जैसे एक उदाहरण है कि वो एक से अनेक कैसे होता है। एक राजा था, है ना, और वो राजा का 3 प्रश्न था, 3 प्रश्न करता था। कोई भी संत आए, कोई भी महंत ज्ञानी जो भी आता, उससे केवल 3 प्रश्न करता। ध्यान से सुनना, ठीक है? इसी ब्रह्म के ऊपर ही ये चर्चा है, ताकि आप लोगों के भी दिमाग से हट जाए कि अलग अलग देवी देवता होते हैं, है ना।
तीन प्रश्न करता था वो राजा सबसे, और कहता था कि भैया ये तीन प्रश्न से अगर कोई मुझे संतुष्ट कर दे तो मैं अपना आधा राज्य उसको दे दूंगा इनाम के तौर पे। और वो प्रश्न क्या था? तो पहला प्रश्न था ब्रह्म एक है कि अनेक हैं? ठीक है, ब्रह्म अर्थात ईश्वर एक है कि अनेक है। दूसरा प्रश्न करता कि ब्रह्म रहते कहाँ है और दिखते कैसे हैं? तीसरा प्रश्न किया ब्रह्म करते क्या है, उसका कार्य क्या है ना? तीन प्रश्न हो गया। ब्रह्म एक है कि अनेक है, ब्रह्म रहते कहाँ है, दिखते कैसे हैं और ब्रह्म करते क्या है। एक चीज और बता दो, ब्रह्म और ब्रह्मा जी ये दोनों अलग अलग है। ब्रह्मा जी सृष्टि करने वाले, जो स्वयं ब्रह्मा जी को बनाता है ना? तो ये ब्रह्म की चर्चा हो रहा है, ब्रह्मा जी का चर्चा नहीं है, ये ब्रह्म है। तो ये तीन प्रश्न था कि ब्रह्म एक है कि अनेक, सभी से पूछता, लेकिन प्यारे कोई संतुष्टि जनक उसको उत्तर नहीं देता। राजा किसी के संतुष्ट नहीं होता। एक दिन की बात है कि सुबह सुबह राजा अपने घोड़ा में बैठ करके घूमने के लिए, टहलने के लिए जंगल की ओर चलने लगा। सुबह सुबह की बात है, घोड़ा में बैठा और टहलने के लिए, घूमने के लिए जंगल की ओर राजा जाने लगा। और जिस रास्ते से जो राजा जा रहे हैं ना, उधर से ही सामने तरफ से एक संत सुंदर वही भगवान का भजन संकीर्तन करते 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 आ रहा है। राजा ने देखा कि बहुत पहुंच, मन में तीन प्रश्न है और तीन प्रश्न का उत्तर आज तक मुझे किसी ने नहीं दिया, और मुझे लग रहा है कि महाराज आप मुझे संतुष्ट कर सकते हो। संत कहने लगे कौन से प्रश्न है राजा, बताओ, है ना? तो राजा ने वही प्रश्न किया कि ब्रह्म एक है कि अनेक है, ब्रह्म रहते कहाँ और दिखते कैसे हैं और ब्रह्म करते क्या है। ये प्रश्न किया राजा ने। घोड़ा में बैठा है और संत खड़ा है। संत से जैसे प्रश्न किया तो संत मुस्कुरा करके कहने लगे कि देखो राजा, पहली बार तो आपको प्रश्न करना नहीं आ रहा है ना? प्रश्न कर रहे हो, उत्तर आपको चाहिए, लेकिन प्यारे देखो, प्रश्न करने वाला नीचे होता है और उत्तर देने वाला ऊपर होते। जो विद्यार्थी है वो नीचे बैठता है और जो गुरु जी है ऊपर रहते हैं। और तुम विद्यार्थी होकर के ऊपर में बैठे हो और मैं गुरु नीचे में हूं। अरे पहले देख लेना चाहिए था कि मैं कहां से आ रहा हूं, मुझे भूख लग रही है कि प्यास लग रहा है ना? कोई जगह जाकर के सुंदर बैठाते, आराम करवाते, कुछ खाने पीने के लिए देता, हाल चाल पूछता, फिर आप अपना प्रश्न करता। तो वास्तविक में राजा मैं तुम्हारे तीनों प्रश्न का उत्तर दे देता। राजा भी विचार करने लगा, सत्य तो बोल रहा है ये संत, है ना? पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, भूखे हैं कि प्यासे हैं कि थका है, क्या है, और मैं सीधा ही प्रश्न कर रहा हूँ। संत अच्छा ही बोल रहा है। राजा कहने लगे क्षमा करना महाराज, सुनो सुनो, ये बगल में नहीं, थोड़ा दूर में मेरा एक छोटा सा आश्रम है, चलो आप वहीं चलो। राजा उस संत को ले गया कहा, तो अपने आश्रम में, और आश्रम में वहां बैठाया, सुंदर उसकी सेवा की, जलपान करवाए, फल वगैरह दिया, है ना? और थोड़ा से विश्राम किया। कौन? संत ने। संत जैसे विश्राम किया तो पुनः राजा आया और हाथ जोड़ करके बैठ गया। हाथ जोड़ करके कहने लगे कि महाराज अब मेरे प्रश्न के उत्तर दो ना। संत कहने लगे कि राजा अकेला सुनना चाहते हो कि सभा में सुनना चाहते हो? प्रश्न तो आपको मैं दूंगा, उत्तर तो मैं आपको दूंगा, लेकिन सुनो, अकेले में ही सुनना चाहते हो कि पूरे सभा में सुनना चाहते हो? राजा कहने लगे कि महाराज सबके बीच में अगर दोगे तो और बड़ा आनंद आएगा, है ना? सभा में देना महाराज। संत कहने लगे तो ठीक है, व्यवस्था करो सभा का, एक दो दिन में तो होने वाला नहीं है, तैयारी चलता है ना? उसने जो है समय बना दिया,
5 दिन का मोहलत 10 दिन का मोहलत दे दिया, है ना, 10 दिन का उसको मोहलत दे दिया। कहने लगे कि मैं अमुक तिथि में आऊंगा, 8 तारीख को मैं आऊंगा और आपका जो प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा तुम्हारी सभा में। अब तो वो राजा चला गया, व्यवस्था करने लगा, समय बीतने लगा। मेरे माता बहनों, जिस आश्रम में वो संत था वहीं सुंदर ये खेत खार भी था। वहां एक किसान आता था रोज अपने खेत में। 1-2 दिन में वो संत के साथ में किसान का पहचान हो गया, दोनों में मित्रता हो गई, बातचीत चालू हो गया। समय गुजर रहा है, समय गुजर रहा है। 8 तारीख को सभा में जाकर के संत को उस प्रश्न के उत्तर देना था। 7 तारीख की बात है। 7 तारीख को संत ने किसान से कहा कि देखो भैया, मैंने एक डेट फिक्स किया हूँ कि 8 तारीख को राजा का मैं प्रश्न का उत्तर दूंगा और कल है ना, तो ऐसे करना, कल ना तुम मेरे भेष बना लेना, मतलब तुम संत बन जाना और मैं बन जाऊंगा किसान। तुम्हारे भेष को मैं बना लूंगा और मेरे भेष को तुम बना लेना। मैं किसान बन जाऊंगा और तुम संत बन जाना। किसान कहने लगे कि महाराज, संत बनना कोई आसान बात थोड़ी है। संत बनना कोई मामूली बात है का, आसान है का? संत कहने लगा कि देखो भैया, संत बनना कोई कठिनाई नहीं है, कोई मुश्किल नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है संत बनना, लेकिन जीवन पर्यंत संत बने रहना ये सबसे बड़ी बात है ना। थोड़ा देर के लिए संत बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जीवन पर्यंत संत बने रहना ये सबसे बड़ी बात है, बड़ी मुश्किल की बात है। और आपको जीवन पर्यंत संत बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ भैया, थोड़ा समय के लिए बन जाना, 1 दिन के लिए बन जाना और उस सभा में जाना। तो किसान कहने लगा कि महाराज, अब राजा प्रश्न करेगा तब मैं क्या उत्तर दूंगा। उसने कहने लगा कि उसकी चिंता मत करो, अगर वो प्रश्न करेगा ना तो मैं नीचे में बैठा रहूंगा, तुम मेरे तरफ बता देना कि ऐसे प्रश्न का उत्तर तो ये मेरा छोटा सा शिष्य दे सकता है, फिर मैं उस प्रश्न का उत्तर दूंगा। अब सभा लग गया और सभा लगा तो मेरे माता बहनों, जो किसान है संत का रूप धारण करके गया और जो सच्चा संत है वो किसान का रूप धारण करके राजा की सभा में चला गया। जो किसान संत बना है सुंदर से सिंहासन में बैठा, नीचे में उसके ऊपर में राजा का सिंहासन बैठा, राजा बैठा, नीचे में संत बैठा और जितना दर्शक थे नीचे में सबसे नीचे में बैठा। अब राजा कहने लगे कि देखो संत जी, आपने कहा था कि प्यारे सभा में मैं प्रश्न का उत्तर दूंगा और आज वो दिन आया। तो बताओ, प्रश्न उत्तर देने के लिए तुम तैयार हो? जो किसान संत बना है वो कहने लगे कि राजा कौन से प्रश्न है, पुनः बताओ। राजा कहने लगे कि ब्रह्म एक है कि अनेक है, ब्रह्म रहते कहाँ हैं और दिखते कैसे हैं और ब्रह्म करते क्या है। जैसे ही प्रश्न किया तब तो वो जो किसान है, जो संत बना है, वो कहने लगे कि महाराज ये तो बहुत छोटे प्रश्न हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न का उत्तर तो मेरा वो शिष्य बैठा है ना, जो किसान, जो सच्चा संत है, किसान बन करके बैठा है, उसको कहने लगे ऐसे प्रश्न का उत्तर तो ये मेरा शिष्य ही दे सकता है। राजा कहने लगे कि बाप रे बाप, जिस प्रश्न का उत्तर आज तक किसी ने नहीं दे पाया और ये कह रहे कि एक किसान इसको उत्तर दे देगा। तो नीचे में बैठा जो किसान के रूप में वो संत कहने लगे कि हाँ महाराज, मैं दूंगा इस प्रश्न का उत्तर, पूछो। जो है राजा कहने लगे कि बताओ भैया, ब्रह्म एक है कि अनेक हैं? वो जो किसान बनकर के बैठा संत कहने लगे कि महाराज एक अनेक ये तो गणित की बात है ना, है ना, एक अनेक ये तो गणित का बात है। और महाराज मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अंगूठा छाप हूँ, मैं तो गणित का बात नहीं जानता। अगर आपको
उत्तर चाहिए तो ऐसे करो कि एक थाल में पूरा मोती भर करके ले आओ तो मैं आपका उत्तर दे दूंगा। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि थाल में पूरा मोती भर करके लाया जाए। सैनिक दौड़े दौड़े गया और थाल में पूरा मोती भर करके लाया और उस जो है संत के पास में रख दिया। राजा को बुलाया, कहने लगे इधर आओ। राजा आया, पूरा भरा है थाली में मोती। अब कहने लगे कि राजा एक एक मोती यहाँ से निकाल करके गिनती लगाते जाओ। राजा ने उस थाल का एक मोती उठाया और एक मोती उठा करके कहा एक। संत कहने लगे बहुत बढ़िया, चलो बगल में रख दो। बगल में रख दिया। फिर एक मोती उठाया और गिनती लगाया दो। संत कहने लगा यही पास में मिस्टेक है, सच सच बताओ राजा, तुम्हारे हाथ में एक मोती है कि दो मोती है? एक मोती है कि दो मोती है? राजा साहब कहने लगे कि महाराज मेरे हाथ में तो एक ही मोती है, तो आप दो क्यों बोल रहे हो? फिर रख दिया। फिर एक मोती उठाया, फिर गिनती लगाया। अब गिनती लगाओ तीन। सच सच बताओ कि आपके हाथ में तीन मोती है कि एक ही मोती है? राजा साहब कहने लगे एक ही मोती है, लेकिन गिनती में ये तीन आ रहा है। कहने लगे कि प्यारे ब्रह्म केवल एक ही है, गिनती में वो अनेकों आते हैं। ब्रह्म अनेक नहीं, ब्रह्म तो केवल एक है। राजा कहने लगे वाह प्रभु, वास्तव में ब्रह्म केवल एक है। दूसरा प्रश्न, ब्रह्म रहते कहाँ हैं और दिखते कैसे हैं? जैसे प्रश्न किया तो वो संत किसान बना है। वो कहने लगे कि देखो भैया, इस सभा में सीधा खेत से ही मैं आ रहा हूँ, मुझे बड़ा भूख लग रहा है। अगर मुझे कुछ खाने पीने के लिए मिल जाए तो प्यारे मैं तुम्हारा दूसरा उत्तर देने के लिए भी तैयार हूँ। ऐसे करो, भोजन नहीं तो दूध ही ना लो, मैं दूध पी करके ही तुम्हारा उत्तर दे दूंगा। तुरंत कटोरा में दूध लाया गया, उसके हाथ में दिया तो वो संत जो है दूध को ना पी करके प्यारे अपने उंगली को दूध में डाल करके घुमाने लगा, घुमा रहा है। राजा कहने लगे कि महाराज तुमको तो भूख लगा है ना, सीधा दूध को पी लो ना भैया, ये उंगली को क्यों घुमा रहे हो? तो वो संत कहने लगा कि राजा मैंने सुना है कि यही दूध में मक्खन रहता, इसको जामन डालना पड़ेगा, फिर मंथन करना पड़ेगा, फिर वहां से मक्खन निकलेगा, उसको आग में तपाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के प्यारे घी का प्राप्ति होता है। संत कहने लगा तो वही तो मैं भी कहना चाहता हूँ कि ब्रह्म तो हर जगह है, उसके पहले विश्वास जमाना पड़ेगा, फिर प्यारे अपने मनोमंथन से उसको मथना पड़ेगा, तब भक्ति रूपी माखन निकलेगा, जिसको तप रूपी अग्नि में तपाओगे तब कहीं जाकर के परमात्मा का साक्षात्कार होगा। परमात्मा तो हर जगह है, उसके लिए विश्वास होना चाहिए, भाव होना चाहिए, तब परमात्मा का साक्षात्कार होता है। तीसरा प्रश्न कहा कि ब्रह्म करते क्या है? तब तो जो है नीचे में बैठा था संत, सिंहासन में बैठा था राजा। कहने लगे कि देखो महाराज, राजा साहब आप जो है प्रश्न कर रहे हो और मैं उत्तर दे रहा हूँ। प्यारे गुरु ऊपर में होता है और शिष्य प्यारे नीचे में होता है, और तुम जो है प्रश्न कर रहे हो तो तुम्हें नीचे में होना चाहिए। नीचे में होना चाहिए था और मैं ऊपर में होता। राजा साहब कहने लगी अच्छी बात है, अब जो संत के स्थान में नीचे में राजा बैठ गया और संत जो है राजा के सिंहासन में बैठ गया, और नीचे में बैठे बैठे कहने लगे कि महाराज ब्रह्म करते क्या है बताओ ना। संत कहने लगे कि प्यारे ये बताने की बात नहीं, ये तो दिख रहा है। दिख रहा है, क्या दिख रहा है? कि प्यारे जो अभिमान में उड़ता है भगवान उसी को नीचे
गिराता है और जो लघुता को लेकर के चलता है भगवान उसी को आगे उठाता है। ये परमात्मा करता है। ऐसे ब्रह्म है मेरे माता बहनों, और ऐसे ही ब्रह्म का, ऐसे ही सत्य का मंगलाचरण भगवान भरता ही नहीं अब जाऊं कहाँ मेरे सांवरिया, हो पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए, अब बन के फिरूं मैं बाबरिया, हो तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मेरे सांवरिया, अब जाऊं कहाँ मेरे सांवरिया, पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए, पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए, अब बन के फिरूं मैं बाबरिया, अब बन के फिरूं मैं बाबरिया, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। तिरछी चितवन बाकी है अदा, तिरछी चितवन बाकी है अदा, तेरे नैन कटीले कजरा रे, तेरे नैन कटीले कजरा, हो तिरछी चितवन बाकी है अदा, तिरछी चितवन बाकी है अदा, तेरे नैन कटीले कजरा रे, तेरे नैन कटीले कजरा, अब तेरे बिना लगता ही नहीं, अब तेरे बिना भी लगता ही नहीं, अब काहे सताए सांवरिया, अब काहे सताए सांवरिया, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। ऐसे नहीं, बड़े भाव के साथ मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए जय हो प्यारे हरि बोल। कन्हैया खोने लगा दिल मेरा, कन्हैया खोने लगा, मुरली की मीठी तानों पर, मुरली की मीठी तानों पर दिल मेरा
अब आके सुना दे बांसुरिया, अब आके सुना दे बांसुरिया, अब मिल भी जाओ सावरिया, अब मिल भी जाओ सावरिया। पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए, पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए, अब बन के फिरूं मैं बावरिया, अब बन के फिरूं मैं बावरिया। हो तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया। जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, प्यारो राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, प्यारो बाधा हरण, जय जय राधा रमन, प्यारो बाधा, जय जय राधा रमन, प्यारो राधा रमन, जय जय राधा रमन, प्यारो, जय जय राधा रमन, प्यारो बाधा रमन, जय जय राधा रमन, प्यारो बाधा, हो जय जय राधा रमन, प्यारो बाधा हरण, जय जय राधा रमन, प्यारो बाधा। और ऐसे नहीं, जरा मीठी मीठी ताली की सेवा करते हो, दोनों हाथ पर उठा के बोलिए राधा रमन लाल की। हो जय जय राधा रमन प्यारो राधा रमन, जय जय राधा रमन प्यारो राधा रमन, जय जय राधा रमन प्यारो राधा रमन, जय जय राधा रमन प्यारो, जय जय राधा रमन प्यारो राधा रमन, जय जय राधा रमन प्यारो राधा, जय जय राधा रमन प्यारो राधा रमन, जय जय राधा रमन प्यारो, जय जय राधा रमन प्यारो राधा रमन, जय जय राधा रमन प्यारो, हो जय जय राधा रमन प्यारो राधा रमन, जय जय राधा रमन प्यारो राधा, हो जय जय राधा रमन प्यारो राधा रमन, जय जय राधा रमन प्यारो राधा, हो जय जय राधा रमन प्यारो राधा रमन, जय जय राधा रमन प्यारो राधा, जय जय राधा रमन प्यारो राधा रमन, जय जय राधा रमन प्यारो राधा, जय जय राधा रमन प्यारो राधा रमन, जय जय श्री राधे। तो सुंदर नैमिक सारण्य तीर्थ में सुनकादिक 88,000 ऋषिगण के सम्मुख में श्री सुत जी महाराज ने ये पावन प्रसंग सुनाया है। आप लोगों ने कल सुना कि प्यारे महाराज राजा परीक्षित का जन्म हुआ, बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ में उसका जन्म उत्सव मनाया गया, नामकरण आदि सब किया। थोड़ा समय बीता तब सुंदर जो है भगवान कन्हैया एक दिन महाराज युधिष्ठिर से कहने लगा कि देखो धर्मराज, प्यारे बहुत समय हो गया मैं अपने परिवार को छोड़ करके, द्वारका को छोड़ करके तुम्हारे पास में आया हूं। कब से आया है? जब महाभारत समय का आया है कौन? भगवान कन्हैया। उसके निमंत्रण पाकर तब से मेरे माता बहनों वो द्वारका नहीं गया था। उसी को कहने लगा कि प्यारे बहुत समय बीत गया है कि मैं अपने परिवार को छोड़ करके, द्वारका को छोड़ करके आया हूं। महाराज अब तो आप विश्व विजेता बन हो गए, चक्रवर्ती सम्राट बन गया। प्यारे बड़े ही हंसी पूर्वक आप लोग अपना जीवन जी रहे हो, तो सुनो ना, अब मुझे भी आदेश दो, छुट्टी दो भैया, मैं भी द्वारका जाना चाहता हूँ अपने परिवारों के पास में। और जैसे भगवान के जाने की बात सुना तो सबके आंख नम हो गया कि परमात्मा अब हमको छोड़कर के जाने की बात कर रहे हैं। पूरा मेरे माता बहनों फैल गया परिवार में कि कन्हैया अब हम सबको छोड़ करके जाने की बात कह रहे हैं। सब दौड़े 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 आया और सुंदर मेरे माता बहनों विदा देने के लिए उसको सुंदर तैयारी की, स्वागत सत्कार के साथ में भगवान कन्हैया का विदा दिया, विदा करने लगा।
सभी को कुछ न कुछ भगवान ने दिया और अंत में मेरे माता बहनों भगवान कन्हैया चले गए कहाँ? तो अपने बुआ माता कुंती के पास में। माता कुंती के पास में गया और जाकर के कहने लगे कि बुआ, जो वरदान चाहती हो ना, आप मुझसे एक वरदान मांग लो। माता कुंती कहने लगी कि कन्हैया, यह तो मेरे सौभाग्य है कि मैं आपका बुआ बना हूं, नहीं तो प्यारे आप तो जगत के पिता हो, जगत की माता हो, आप तो साक्षात परमात्मा हो। प्रभु, अगर मुझे वरदान देना ही चाहते हो तो मुझे एक ही वरदान दे दो। इसमें कुंती स्तुति आता है श्रीमद् भागवत महापुराण में 25 श्लोक में माता कुंती ने सर्वप्रथम भगवान कन्हैया की स्तुति किया है। मेरे माता बहनों, 25 श्लोकों में एक ऐसा श्लोक है जिसमें एक ही श्लोक में भगवान के 5 नाम आते हैं। एक कुंती स्तुति का ये श्लोक है। उनसे कुंती ने भगवान की स्तुति किया और स्तुति कर कुंती ने भगवान की स्तुति किया और स्तुति करने के बाद में कहने लगे कि कन्हैया, मुझे आप वरदान देना चाहते हो तो मुझे एक ही वरदान दे दो। और ऐसे वरदान मांगा मेरे माता बहनों की, ऐसे वरदान आज तक में किसी ने नहीं मांगा था और ना ही आगे कोई मांगने वाला है। सब तो मांगता है कि भगवान मुझे सुख दे दे, भगवान मुझे ये गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, ये दे दे, वो दे दे। लेकिन माता कुंती ने क्या मांगा कि विपिता सन्तु न शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। कहने लगे कि परमात्मा, अगर मुझे वरदान देना ही चाहते हो तो मेरे जीवन जब तक के रहे तब तक मुझे केवल दुख ही दुख मिले। माता कुंती ने वरदान मांगा कि कन्हैया, मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे दुख ही दो। जब तक मैं जीऊं, जब तक मेरा ये जीवन है, तब तक केवल पल पल में मुझे केवल दुख ही दुख मिले। ये माता कुंती ने मांगा और उसके सिवा और किसी ने मांगा क्या दुख भगवान से? सब तो प्यारे भगवान को कहते हैं कि भगवान मुझे सुख दे दे। जैसे दुख मांगे तब तो भगवान कन्हैया कहने लगे कि बुआ, जीवन पर्यंत तो केवल दुख ही दुख पाते आ रही हो। जवानी में तुम विधवा हो गई, दर दर भटके, तुम्हारे 5 पुत्र जंगल जंगल भटके। अब तो प्यारे सुख करने का समय आ गया, तुम्हारा पुत्र चक्रवर्ती राजा सम्राट बन गया, फिर भी मैया तुम ये दुख मांग रही हो क्यों? माता कुंती ने ऐसी बात कही है मेरे माता बहनों की पूछो मत। माता कुंती कहने लगी कि कन्हैया देखो, जब जब मेरे जीवन में दुख आया, कोई तकलीफ आया, संकट आया, मेरे पुत्रों के जीवन में जब जब दुख आया तो कन्हैया तुम हमारे पास में थे, हमारे पास में था। लेकिन हमारे जीवन में, हमारे पुत्रों के जीवन में जहाँ सुख आ गया तो कन्हैया हम सबको छोड़ करके तुम जाने वाले हो, तो ऐसे सुख को क्या करूं लेकर के जो कन्हैया हमारे पास में ना हो। मुझे वो दुख दो ताकि हमेशा हमेशा आप मेरे पास में रहो, आपका नाम हमेशा मेरे मुख से निकलता रहे। और वास्तव में मेरे माता बहनों, जब तक ये जीवन में दुख ना आए, तकलीफ ना आए, कष्ट ना आए, तब तक हमारे मुख से भगवान का नाम भी आने वाला नहीं है। वो कहे ना कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को हो। कहने लगे कि प्यारे मुझे वो सुख नहीं चाहिए ताकि मेरे जीवन से तुम चले जाओ, मुझे वो सुख नहीं चाहिए ताकि आपके नाम को मैं भूल जाऊं। भगवान मुझे केवल दुख ही दुख दो ताकि हमेशा आपका नाम मेरे मुख से निकलता रहे, बस हमेशा आपका चिंतन में मेरा नाम लगे रहे। कबीर बाबा भी तो कहते हैं कि सुख के माथे पड़े जो हरि हृदय से जाए, अरे बलिहारी वह दुख की
पल पल नाम जपाए। और वास्तव में मेरी माता बहनों, जीवन में जहाँ दुख आता है वही परमात्मा का याद आता है, सुख में तो परमात्मा को ही भूल जाता है। माता कुंती कहने लगे कि कन्हैया मुझे वरदान देना चाहते हो ना, तो हाँ यही वरदान दो कि मेरे जीवन जब तक के रहे मुझे केवल दुख ही दुख मिलते रहे। भगवान ने उसको तथास्तु कहा। वरदान देकर के मेरे भाई बहन भगवान कन्हैया अपने जो है वो रथ है, रथ की ओर जाने लगा। रथ में जैसे चढ़ने वाला था, हमने सुना है किसी संत के मुख से कि कौन सी स्थिति था। देखो एक पैर भगवान का, एक पैर रथ के सीढ़िया में था और एक पैर कहाँ तो जमीन में था। जैसे चढ़ोगे तो एक पैर पहला आएगा ना भाई सीढ़ी में और दूसरा पैर रहेगा जमीन में। और जैसे ही उस जमीन में जो पैर है उसको भी सीढ़ी में ले जाने वाला ही था, उसी समय भगवान जो पहला पैर सीढ़िया में रखा था उसको भी जमीन में उतार करके जहाँ कुंती पांचों पांडव खड़े हैं उसी के ओर फिर पुनः जाने लगा, वापस जाने लगा। और जैसे कन्हैया को वापस अपनी तरफ आते देखा पांडवों ने, उन कुंतियों ने, उस कुंती ने, तो मेरे माता बहनों सभी जो है मुस्कुराने लगा, हंसने लगा कि देखो कन्हैया हमको छोड़ करके नहीं जा रहे प्यारे, हमारे प्रेम को देखो। सभी अपने अपना श्रेय देने लगा। धर्मराज कहने लगे कि मेरे भक्ति के कारण कन्हैया मेरे पास में आ रहा है। अर्जुन कहने लगा नहीं नहीं, मेरे मित्रता के कारण कन्हैया मेरे पास में आ रहा है। माता कुंती कहने लगी कि नहीं नहीं, मेरे प्रेम के कारण कन्हैया मेरे पास में आ रहा है। लेकिन कन्हैया किस लिए आ रहा है किसी को पता नहीं है। कन्हैया आया पांडवों के पास में और कहने लगे कि पांडव सुनो सुनो भैया, धर्मराज तुम राजा बने हो है ना, तो प्यारे आपको ज्ञान भी चाहिए। राज धर्म मोक्ष धर्म काम मोक्ष धर्म सबकी ज्ञान चाहिए। तो प्यारे अभी भी एक ज्ञानी है, चलो उसके पास पहले ज्ञान अर्जित कर लो, फिर प्यारे तुम राजा बन जाना। किसके याद आ गए जो मेरे माता बहनों, उस जो है रणभूमि में जो बाण की सैया में लेटा है भीष्म पितामह, जो भगवान की जो है इंतजार कर रहा है। प्यारे कितने दिन तक के लेटा था, कहते 58 दिन तक के भीष्म पितामह उस बाण की सैया में सोया था। 58 दिन तक पूरा कन्हैया ने धर्मराज को लेकर के पूरा पांचों पांडवों को लेकर, कुंती को लेकर, माता द्रौपदी को लेकर के चले गए। कहां तो वो भीष्म पितामह जहां बाण की सैया में सोया है, जाकर के धर्मराज से कहने लगे कि धर्मराज ज्ञान ले लो बाबा से। एक एक करके मेरे माता बहनों सबको ज्ञान दिलाया है। अब नंबर आ गया किसका, तो माता कुंती द्रौपदी का। द्रौपदी को भी कहने लगा द्रौपदी जाओ तुम भी कुछ ज्ञान ले लो बाबा से। जैसे कि कृष्ण भगवान कन्हैया की द्रौपदी जा ते भी कुछ ज्ञान ले ले बाबा से। और जैसे ही सुनिस तो माता द्रौपदी ऐसे मुस्कुरा व्यंग में, काबर मुस्कुराना भी अलग अलग किस्म के होते हैं, है ना। उनमें भी बड़ा रहस्य छिप रहा था मुस्कान में भी। और ऐसे मुस्कुराए प्यारे व्यंग में मुस्कुराया, ऐसे मुस्कुराया तो जो भीष्म पितामह को ऐसे लगा मानो कोई मेरे छाती में खंजर रोक दिया। भीष्म पितामह कहने लगे कि बेटी ये तुम्हारा मुस्कुराना सही नहीं है। किस लिए मुस्कुराए हो, किस लिए हंसे हो बताओ। ये तुम्हारा मुस्कान मुझे चुभ रहा है, ऐसे लग रहा है कि मेरे छाती में मानो कोई खंजर गोद दिया हो। क्या बात है, इस रहस्य को लेकर के मैं मरना नहीं चाहता। द्रौपदी ये बेटी बताना कब रहस्य है। द्रौपदी कहते कि नहीं नहीं बाबा बस। ऐसे अचानक मुख से जो है हंसी निकल गए। जो है भीष्म पितामह कहने लगे कि ना ना बेटी ये कोई अचानक नहीं है, ये कोई विनोद नहीं है, मजाक नहीं है, कुछ न कुछ रहस्य है तुम्हारे वो हंसी में।
द्रौपदी कहने लगी कि बाबा सुनना चाहते हो रहस्य? भीष्म पितामह कहने लगे कि हाँ बेटी सुना। द्रौपदी कहने लगी कि देख बाबा, ये कन्हैया कह रहा है कि जा बाबा से कुछ ज्ञान ले ले। तो बता बाबा, मैं आपसे क्या कौन से ज्ञान को लूं? क्या ज्ञान है आपके पास में? अगर ज्ञान होता ना बाबा तुम्हारे अंदर में, तो उस भरी सभा में मेरा चीर हरण नहीं होता। कहां गया था वो तुम्हारा ज्ञान? उस समय दुर्योधन को ज्ञान क्यों नहीं दिया? उस समय दुशासन को ज्ञान क्यों नहीं दिया कि प्यारे ये राजवधू है और राजवधू का चीरहरण नहीं होना चाहिए, सभा में नहीं आना चाहिए? कहां गया था उस समय तुम्हारा ज्ञान, जो आज मुझे ज्ञान लेने के लिए कन्हैया बोल रहा है? कौन से ज्ञान लूं मैं आप? बस यही बात सोच करके मेरे हंसी निकल गए। भीष्म पितामह कहने लगे कि बेटी सत्य बोल रहे हो, लेकिन प्यारे उसमें मेरा भी गलती नहीं है। देख उस समय मैं कहा था तो दुर्योधन के पास में था। दुर्योधन का घर का मैं अन्न खाता था, दुर्योधन के घर का मैं पानी पीता था, और दूषित जल और दूषित अन्न खाने से मेरा मन भी दूषित हो गया था। इसलिए प्यारे चाह करके मैं दुर्योधन और दुशासन को नहीं रोक पाया। लेकिन धन्य है ये अर्जुन कि प्यारे अपने बाण से इस दुर्योधन के अन्न जल से मेरे शरीर में जितना भी खून बना था ना, अपने बाण से पूरे खून को निकाल दिया है। अब मैं बड़ा पवित्र हो गया हूँ। अब जो भी ज्ञान कहोगे मैं आपको ज्ञान देने के लिए तैयार हूँ। और मेरी माता बहनों, इच्छा मृत्यु का वरदान उस भीष्म पितामह को था। उसने कहा कि प्यारे मेरा मौत हो कब, मेरा प्राण निकले कब, जब मेरी सम्मुख में भगवान का साक्षात भगवान हो, मेरे मुख में भगवान का नाम हो। तो कहते थे ना, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके मेरे प्राण तन से निकले। उस वक्त तो जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। भगवान से ये जो है सभी निवेदन करते हैं कि प्रभु वो स्थिति वो समय आ जाना जिस समय मेरा प्राण निकले। प्रभु मेरे मन में मेरे चित्त में बस आपका स्वरूप विद्यमान हो, मेरे मुख में केवल केवल आपका नाम हो। परमात्मा से यही निवेदन करता था भीष्म पितामह। और एक दिन ऐसा आया कि प्यारे उसके अंतिम समय में भगवान स्वयं उसके पास में चल करके गए, और भगवान को देखते 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 भीष्म पितामह अपना प्राण को भी छोड़ दिए। कहते हैं कि प्यारे उत्तरायण में भीष्म पितामह का प्राण निकला है, जीव निकला है। और उत्तरायण क्या है? तो उत्तरायण कोई नहीं, उत्तरायण केवल और केवल कन्हैया का ही नाम उत्तरायण है। उत्तरायण कब पड़ा? जब वो कल आप लोगों ने सुना ना कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया उत्तरा के गर्भ में, उसमें बालक था उसको मारने के लिए। तो भगवान अंगूठा इतना छोटा शरीर धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया, तो उसका नाम उत्तरायण पड़ा, है ना। देखो दो आयन होता है, एक होता है दक्षायन और दूसरा होता है उत्तरायण। और हमारे संत लोग कहते हैं, हमने सुना है, जिसका मृत्यु उत्तरायण में होता है भगवान के परम पद की प्राप्ति उसको होता है। और वही उत्तरायण में मेरे माता बहनों भीष्म पितामह ने अपना प्राण को छोड़ा है। और देखो ऐसे एक कथा आता है कि प्यारे उसके साथ साथ में उसको जो श्राप लगा था वो श्राप भी मुक्त हो गए। अष्टवसु थे ये भी, है ना।
बड़ा लंबा कहानी है भीष्म पितामह का। देवी पुराण में सुंदर से ये कथा आता है इसका। और सुंदर मेरी माता बहनों उसका कल्याण किया भीष्म पितामह का, और भीष्म पितामह का कल्याण करके सुंदर पुनः उन पांडवों से विदा लेकर के भगवान जो है अपने द्वारकापुरी के लिए प्रस्थान किया। और कथाकार कहते हैं कि प्यारे उसके साथ में उसको पहुंचाने के लिए अर्जुन ने भी उसके साथ में द्वारका गया था। और सभी जो है सुंदर वही भगवान नाम स्मरण करते करते इधर महल में अपना जीवन बिता रहे धर्मराज आदि सभी। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। आइएगा, हमारे बीच में कुछ भक्तगण पधारे हुए हैं जिनका मैं नाम वाचन कर रहा हूँ। आप व्यासपीठ से आशीर्वाद लेने के लिए आइएगा। बिसाहू निषाद जी, बुधारू निषाद जी, जीवराखन निषाद दरगाहन बोरसी से, राजेश सेन जी, भूपेंद्र निषाद जी, और आप खुड़मुड़ा अमलेश्वर से हैं। मूर्ति निषाद धर्मपुरा रामपुर से हैं आप, और श्याम साहू जरवाए से हैं आप। गरीबदास आप खर्रा से हैं। सभी जिन भक्तों का मैं नाम वाचन किया हूँ आप शीघ्रता पूर्वक आइएगा और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। हो जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। हरि जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। हरि बोल। जय हो प्यारे। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती, मेरी नैया चलती है पतवार हो, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। मैं डरता नहीं जग से, मैं डरता नहीं जग से, सुनसान आते हैं, मैं डरता नहीं रखते, सुनसान आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जय हो प्यारे।
कोई भक्ति करे उनकी ये उनका हो जाए, कोई भक्ति करे उनकी ये उनका हो, कोई याद करे इनको दुख हल्का हो जाए, कोई याद करे इनको दुख हल्का हो जाए। ये बिन बोले सब कुछ, ये बिन बोले सब कुछ पहचान जाते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो जब काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे काम आते हैं। और सभी मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए इनको पुकारिए, ये सबके दुख को काटने वाले और काटने के लिए आते कैसे हैं। पुकारिए एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलिए बांके बिहारी लाल की। और जयकारा बढ़िया जोर से लगाइएगा, एक बार पुनः जोरदार जयकारा लगाइए, बोलिए बांके बिहारी लाल की। और ताली की सेवा करते हुए पुकारना कैसे है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। चलिए एक बार दोनों हाथ पर उठा लीजिए और आप लोग भी मेरे साथ गाइए, कहेंगे क्या? वो मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। गाइए, मेरे दुख के दिनों में बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के। और जब काम आते हैं तो इनका भजन गाइए, कहेंगे क्या? ओ मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। हो जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के, मेरे दुख के, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, बड़े काम आते हैं, बड़े काम आते हैं, बड़े काम आते हैं। जय जय श्री राधे। और इधर जो इंद्र भगवान अपने उस द्वारका में गया, कुछ दिन रहा, अर्जुन भी वही रहे, लेकिन वही बीच में महाकाल आकर के भगवान से कहने लगा कि प्रभु अब आपका वो समय आ गया है कि प्यारे इस लोक को छोड़ करके आप अपने गोलोक धाम को जाएंगे, है ना। तो भगवान ने अर्जुन को कहने लगा कि अर्जुन जाकर के धर्मराज को बता दो कि प्यारे मैं आज से 7वें दिन में इस संसार को छोड़ करके, इस लोक को छोड़ करके मैं अपने गोलोक धाम जाऊंगा। और ये बीच में और बहुत सारा कथा आता है। अंत में अर्जुन आया और अर्जुन आकर के मेरे माता बहनों धर्मराज को बताया है। धर्मराज ने उस जो है राजा परीक्षित का विवाह भी करवाया। उत्तरा की पुत्री ही इरावती, उसके साथ में विवाह आदि हुए हैं राजा परीक्षित का, और उसी को राजा बना दिया परीक्षित को। और 5 पांडव द्रौपदी के साथ में स्वर्गारोहणी करने के लिए बद्रिका आश्रम की ओर प्रस्थान किया। इधर राजा बना है कौन? राजा परीक्षित। वो भी धर्म की राज चलाता था, अपने प्रजाओं को पुत्रवत पालन करता था। समय समय में स्वयं वो नगर भ्रमण करने के लिए जाता था कि प्यारे मेरे नगर में सब तो सुख में है ना, किसी भी प्रकार से किसी कोई दुख तो नहीं है, सबके घर चूल्हा तो जल रहा है ना, सबको 2 वक्त की रोटी तो मिल रहा है ना। और स्वयं जा करके मेरे माता बहनों देखता था, अपने प्रजाओं के बीच में जाता था। मेरी माता बहनों एक समय की बात है कि वैसे ही रथ में बैठ करके नगर भ्रमण करने के लिए राजा परीक्षित जा रहा था। जैसे नगर के बाहर आया तो नगर के बाहर आया तो क्या देखा कि एक बैल श्वेत वर्ण सफेद, एक गैया है
और दोनों को एक जो है काला काला पुरुष जो काला काला शेरवानी पहना है, बहुत बड़े डंडा लेकर के दोनों को इतना मार रहे, इतना मार रहे, इतना मार रहे हैं कि प्यारे वो जो गाय है वो खूब जो रो रही, उसके आंखों से आंसू आ रहे हैं। जो बैल है मेरे माता बहनों कहते हैं कि उसका जो 3-4 पग होता है, 4 पैर होता है, 4 पैर में से 3 पैर टूट गया है, केवल एक ही पैर के सहारे में वो बैल है। खूब मार रहा है, लेकिन इधर से राजा परीक्षित जा रहे रथ में, और राजा परीक्षित को देखा उस काला पुरुष तो प्यारे डर के कारण जाकर के एक बहुत बड़ा वृक्ष के आड़ में छिप गया। राजा परीक्षित समीप में आया और आकर के अपने रथ को रोका, और रथ को रोक करके जैसे ही रथ के नीचे उतरा देखा तो एक का एक जो वो गैया है, वो गाय है, गाय कहने लगे कि राजा देखो देखो देखो, ये तुम्हारे नगर में हम लोगों की दशा क्या हो रहा है। जब तुम्हारे पूर्वज थे, दादा परदादा था, तो प्यारे हम बड़े सुख पूर्वक आनंद पूर्वक अपने जीवन जी रहे थे, लेकिन जैसे तुम राजा बने राजा, देखो हमारा हाल क्या हो गया। जैसे गाय ने कहा, राजा परीक्षित थम गया, कहने लगे कि प्यारे ये कोई साधारण गाय नहीं है, अगर साधारण गाय होती ना तो ये बोलती। ये बैल भी कोई साधारण बैल नहीं है। उस बैल को कुछ नहीं लगा। 20 रुपए न किम कश्चित देवा, कहने लगे कि हे प्रभु आप इस बैल के रूप में कोई देव हो क्या। अब की दशा दिख रहे कि प्यारे 4 पैर है लेकिन 3 पैर टूट गया है, केवल एक पैर के सहारे तुम चल रहे हो। मुझे देख देख के बड़ा दुख आ रहा है, बड़ा शोक आ रहा है। कौन हो तुम? कुछ नहीं लगा। तब वो गैया कहने लगी कि देखो राजा, वास्तव में हम कोई साधारण गाय और बैल नहीं है। मैं कौन हूँ? तो मैं साक्षात पृथ्वी देवी हूँ, पृथ्वी। और ये बैल कौन है? तो प्यारे ये यही है, धर्मदेव है। ये कोई साधारण बैल नहीं है, धर्मदेव है। मैं पृथ्वी हूँ। देख राजा, मैं बड़े बड़े पर्वतों का भार सहन कर सकती हूँ, बड़े बड़े पेड़ नदी आज सबका वजन मैं सहन कर सकती हूँ, लेकिन प्यारी ये संसार में जब जब पाप बढ़ता है तो पाप का वजन मैं सहन नहीं कर सकती, और इसी से मेरा साथन में धस जाती हूँ। जब जब इस संसार में कोई कष्ट आया, पापियों का पाप बढ़ा, तब मैं ही प्यारे एक गाय का रूप धारण करके भगवान को पुकारती हूँ। तब मेरे पुकार को सुन करके भगवान इस संसार में आते हैं। कहने लगे कि प्यारे ये धर्मदेव है, और धर्मदेव के 4 चरण बताया गया है। मेरी माता बहनों, धर्म की 4 चरण है। सतयुग में 4 चरण में विद्यमान था वो धर्म। त्रेता आया तो 1 चरण टूट गया, 3 चरणों में विद्यमान था वो धर्म। द्वापर आया तो 2 पैर टूट गया, 2 चरण में विद्यमान था वो धर्म। लेकिन कलयुग आया तो कहते हैं मेरे माता बहनों, 3 पैर नहीं, सिर्फ 1 पग के सहारा में ये धर्म टिका है। कौन कौन से पग बताया? तपाह सोचम दया सत्यमिति पदाति ते पिता। 4 पैर बताया, सत्य, दया, पवित्रता और दान। ये धर्म की 4 चरण है। ये धर्म यही चारों में विद्यमान होते हैं, सत्य, दया, पवित्रता और दान। ये धर्म के चरण है मेरे माता बहनों। और इसके प्रति मूर्ति कौन है? इसकी प्रति मूर्ति कौन है? तो रामचरित्र मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखा है कि विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। ये धर्म की 4 चरण यही है मेरे माताओं बहनों। सत्य, तो सत्य के मूर्ति कौन है? तो उसको जो है ब्राह्मण कहा गया है, विप्र, है ना। दया किसके ऊपर करना चाहिए? तो दया करना चाहिए गाय के ऊपर, अर्थात धेनु के ऊपर। पवित्रता कौन है? तो पवित्रता को माना गया है देवताओं को, सूर को। और दान किसको देना चाहिए? तो संतो विप्रधेनु सूर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु श्री माया गुण। धर्म की
प्रतिनिधि करता है। इसका स्वरूप कलयुग में बताया गया है, विप्र को, धेनु को, सुर को और संत को, है ना। एक विप्र को कैसा होना चाहिए, ब्राह्मण को कैसा होना चाहिए, ब्राह्मण को सत्यवादी होना चाहिए भैया। और जब सत्यवादी रहेगा तभी तो अपने यजमान को, अपने समाज को सत्य के मार्ग में ले जाएगा, धर्म के मार्ग में ले जाएगा। और कहीं ब्राह्मण ही अधर्मी हो तो उसका समाज का क्या होगा, उसके यजमान का क्या होगा। और प्यारे, दया किसके ऊपर करना चाहिए, तो गाय के ऊपर। और हमारे हिंदू धर्म में मेरे माताओं बहनों, गाय का तो बहुत बड़ा स्थान है, बहुत बड़े स्थान है। और यहाँ तक कि प्यारे शास्त्र में भी गाय के बारे में बहुत आया है। हम कहते हैं ना कि उस गाय के अंदर में पूरा 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, रोम रोम में मेरे माताओं बहनों, रोम रोम। हमारे गुरुदेव कहते हैं, देखो केवल हम श्री ठाकुर जी की पूजा करेंगे, ठाकुर जी को नैवेद्य भोग लगाएंगे तो केवल ठाकुर जी ही पाएंगे, राम जी को लगाएंगे तो राम जी ही पाएंगे, माता दुर्गा को लगाएंगे तो माता दुर्गा ही पाएंगे। मतलब जिस जिस देवी देवता को आप भोग लगाओगे वही तो पाएगा ना। लेकिन कहते हैं कि आप गाय को अगर गौग्रास भोजन करवाओ तो गाय के माध्यम से समस्त देवी देवता भी तृप्त हो जाता है। और यहाँ तक कि मेरी माता बहनों, उसके जो है गोबर में लक्ष्मी का वास होती, इतना पवित्र। आप जो भी कार्य करो, पूजा पाठ जो भी, चाहे आप मार्बल लगाओ, टाइल्स लगाओ, ग्रेनाइट लगाओ, जो भी लगाओ, लेकिन जब तक आप गोबर से वहां लेपन नहीं करोगे तब तक पवित्रता होने वाला नहीं। और एक चीज अनुभव करो कि माता की गोबर न भोग करे तो मेरे माता बहनों, सत्युग में सत्य भी था, दया भी था, दान भी था और पवित्रता भी था, है ना। चारों विद्यमान था, एक एक करके टूटने लगा। और कलयुग में केवल और केवल मेरे माता बहनों, ये धर्म ना दान के ही आधार में विद्यमान है, दान के इसी में जो है विद्यमान है। ये दशा देखा तो राजा परीक्षित कहने लगा कि मेरे नगर में आकर के प्यारे ऐसे इस गाय और बैल के ऊपर अत्याचार कर रहे हो। इसी गाय और बैल के जो है रखवाले के लिए प्यारे हमारे पूर्वज हमेशा तत्पर रहता था। लेकिन प्यारे मेरे नगर में आकर के, मेरे ही नगर में एक गाय और बैल को मार रहा हूं, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। अपने उस रथ में धनुष रखा था, धनुष को उठा लिया, बाण चढ़ा करके खींच करके चिल्लाने लगा, अरे मूर्ख मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। और जैसे चिल्लाने लगा तो वो काला काला पुरुष डर गया, मानो अपने काल को देखा और जहाँ छिपा था प्यारे दौड़े 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 आया और राजा के चरण में गिर गया। राजा के चरण में जैसे गिरा और गिर करके कहने लगा, पतितं पादयो वीरम कृपया दीनवत्सलः। कहने लगे कि हे राजन, आप तो बड़े यशस्वी हो, आप तो दीनवत्सल हो, शरणागति को गले लगाने वाले हो। कहने लगे कि राजा मुझसे अपराध हो गया, लेकिन मैं आपका शरण में आया हूँ, मेरी अपराध को क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। राजा परीक्षित कहने लगे कि तू क्षमा के योग्य नहीं, कौन है तू, कहां से आए हो, कौन हो तुम। तब वो अपना परिचय कहने लगा, अपना परिचय बताने लगा। सुनो सुनो राजा, मैं कौन हूँ मैं बताता हूँ। महाराज मेरा नाम है कलयुग, मेरा नाम है कलयुग। महाराज हम लोग 4 भाई होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और सबसे छोटा मैं कलयुग। सतयुग आया महाराज, राज किया चला गया, त्रेता भी आया, राज किया चला गया, और अब भी ये जो द्वापर मेरा भाई हो गया। अब मैं सबसे छोटा हूँ, तो प्यारे मैं भी आपके पास आया हूँ। और आप इस जो है भारत भूमि का राजा हो, चक्रवर्ती हो, इसलिए प्यारे मैं आपके पास में आया हूँ। मुझे भी रहने के लिए कोई स्थान दो, जगह दो।
राजा परीक्षित कहने लगे तुम्हारे जैसे अधर्मी अत्याचारी के लिए मेरे नगर में कोई स्थान नहीं है, भग जाओ तुम यहाँ से, यहाँ से भग जाओ। कहने लगे कि महाराज मुझे तो आपको जगह देना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो परीक्षित कहने लगे कि प्यारे जैसे तू है ना वैसे ही तुम्हारे लिए जगह बताता हूँ। कौन से? धूतम पानम स्त्री हसूनम यत्र धर्म चतुर्विधा। कहने लगे कि प्यारे धूत जहाँ जुआ होता हो, जुआ की अड्डा, यहाँ तुम्हारा वास होगा। दूसरा, जहाँ मदिरा पान होता है ना, दारू भट्टी, वहाँ तुम्हारा वास होगा। स्त्रीय सुना अर्थात वैशाले में, वहाँ तुम्हारा वास होगा। और जहाँ हिंसा होता हो वहाँ तुम्हारा वास होगा। और जैसे ही 4 स्थान दिया राजा परीक्षित ने कलयुग को, तो कलयुग पूरे नगर में घुमा है मेरे माता बहनों। राजा परीक्षित का नगर में घुमा, लेकिन ये 4 स्थान राजा परीक्षित के नगर में कोई जगह नहीं मिला। अंत में पुनः आया, कहा? तो राजा परीक्षित के पास में। कहने लगे कि राजा ये 4 स्थान दिए हो ना, मैं तो पूरे नगर में घूम गया, लेकिन ये 4 स्थान तुम्हारे नगर में नहीं है, तो मैं कहाँ रहूंगा? राजा परीक्षित कहने लगे कि प्यारे अभी नहीं है, जब होगा तब आ जाना। कहने लगे कि प्रभु अरे कब होगा, तब तक मैं कहाँ रहूंगा? तब तो अपना बुद्धि लगाया कौन? कलयुग ने। कलयुग कहने लगे कि देखो राजा, आपने मेरा अवगुण, केवल अवगुण को देखे, केवल अवगुण, है ना? हालांकि मानता हूं कि मुझ में पूरा 99 अवगुण है, लेकिन मेरे पास में एक ऐसा गुण है, और ये गुण न तो सतयुग के पास था, न त्रेता के पास, न द्वापर के पास। ये गुण केवल मेरे पास में है। कहने लगे कि महाराज मैं जानता हूँ सबसे छोटा हूँ, थोड़ा खोटा हूँ, लेकिन यहाँ आने से पहले मैं ब्रह्मा जी के पास गया था, और ब्रह्मा लोक से ही सीधा तुम्हारे पास में आया हूँ, और ब्रह्मा जी से वरदान लेकर के आया हूँ। कहने लगे कौन सी वरदान लेकर के आए हो? कलयुग कहने लगा कि महाराज मैं ये वरदान लेकर के आया हूँ कि देखो, ना तो कलयुग में कोई तप कर सकेगा, जप कर सकेगा, ना तो सच्चा अनुष्ठान कर सकेगा, लेकिन प्यारे इसका कल्याण कैसे होगा? तो ब्रह्मा जी से मैं निवेदन किया कि प्रभु ये कलयुग में अगर सच्चे मन से भगवान का नाम ले तो सहज में उसका कल्याण हो जाए। ये मेरे माता बहनियों कलयुग का महिमा है। और लोग कहते हैं कि कलयुग खराब है, अरे मैं तो कहता हूँ कि प्यारे कलयुग जैसा कोई युग ही नहीं था। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गोस्वामी तुलसीदास जी कह दिया कि प्यारे कलयुग के जैसा कोई श्रेष्ठ युग है ही नहीं था। पहले ऐसे अत्याचार भी होते इसका, लड़ाई झगड़ा नहीं होएगा। पहले तो बड़ा अत्याचार हो, जंगल में संत महात्मा मन तपस्या करे ना, तो राक्षस में जाए काट दे, मार दे। कोई यज्ञ करे, यज्ञ ही विध्वंस कर दे। लेकिन आज के युग में किसी को नहीं सताता मेरे माता बहन। अगर यज्ञ चल रहा है भले वो सम्मान नहीं करेगा, लेकिन प्यारे को अपमान भी नहीं करेगा। तो कैसे कह सकते हो भैया कि कलयुग बेकार है? कलयुग बेकार नहीं, हम लोग ही बेकार हैं। सीधा कहो, हम सब बेकार हैं। कलयुग तो अपनी जगह अच्छा है। और मैं तो कहता हूँ कि प्यारे संत कहता है कि सतयुग में लाखों हजारों वर्ष तक तप कर करके जो फल पाता था मेरे माताओं बहनों, जो मुक्ति होता था, आज कहते हैं कि एक बार भगवान के नाम लेने से जीव का मुक्ति हो जाता है। कहते हैं कि एक बार भगवान के नाम लेने से मेरे माता बहनों जीवन का कल्याण हो जाता है। जासो नाम सुमरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे, जासु नाम सुमरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा।
एक बार भगवान राम के नाम ले से भवसागर से आदमी हाँ पार हो जाए। अब बताओ भवसागर का ये भवसागर का ये जन्म के बाद और मृत्यु से पहले ये जो संसार है भवसागर होते, भव बंधन होते, भव रोग होते, है ना। ये भव बंधन का ये भव रोग का ये सब चर्चा है। भव रोग का कि बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो प्यारे इससे एक बार भगवान के नाम लेने से भवसागर से पार हो जाते। अब बताओ दाई हो ये लिखे भाई, मैं अपनी तरफ से नहीं कहा तो रामचरितमानस में लिखे जासु नाम सुमरत एक बारा उतर ही नर भव सिंधु अपारा। एक बारा कहे एक बार भगवान राम के नाम ले से भवसागर से पार हो जाते। तब बताओ दाई हो तुम न के घाव ले हो भगवान के नाम, राम के नाम ले हो तो नहीं ले हो, ले थो के घाव ले थो कोई गिनती नहीं है, के बार ले डरे हो कोई गिनती नहीं है। लेकिन यहाँ लिखे जासु नाम सुमरत एक बारा उतर ही नर भव सिंधु पारता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज थोड़ा ज्यादा लिख दी, इसका गलत लिख दे का। अगर गलत नहीं लिखे तो एक बार में भवसागर से पार होते थे, भवसागर पार काबू होते। देखो मेरे माता बहनों, ये चौपाई जो लिखा है कौन से समय के, तो मृत्यु के समय में। संत कहते हैं कि प्यारे मृत्यु के समय में, प्राण निकलने के समय में अगर हमारे मुख से एक बार राम का नाम निकल जाए तो हमारा भवसागर से पार हो जाएगा। लेकिन राम का नाम इतना खतरनाक मेरे मातो बहनों कि इन मौका में मुख में आने वाला नहीं है। इन मौका भैया जिंदगी भर से काम 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 करत रहे का मारे के राम राम हो ही निकल ही नहीं निकले। जैसे रेंगा भगवान मत करे भाई, लेकिन ऐसे रेंगत रहते और आदमी में हपट जाते तो हपट थे तब का थे बता हे राम का थे तेज दाई का थे ये दाई ये दादा कई कई बोलता हूँ कहा कही देते भले कही देते हे राम, बाद में कहते हे राम करहा हपट गए। और मान लो ये दाई कहा मर जे तो दाई जी बन ही हो, ये दादा कहा मर दादा जी बन ही काबर के है ना अंतमति सोगति। तो दो अक्षर का ये राम है मेरे माता बहनों, लेकिन इतना खतरनाक है कि इन मौका से मुख से निकलने वाला नहीं है। तो ओकर लिए क्या करना पड़े। तब कबीर बाबा कहने लगे कि करत करत अभ्यास के जड़मति होती सुजान, रसरी आवत जाती ही सिल पर पड़त निशान। बार बार राम 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 एक स्वभाव बना लो, आदत नहीं स्वभाव। काबर आदत कभी कभी छूट जाते, लेकिन जब स्वभाव होते ना तो स्वभाव कभी बदलने वाला नहीं है। इसलिए आदत नहीं स्वभाव बना लो। हर श्वास श्वास में राम राम कहने का स्वभाव हो जाए और मरे समय राम हो जाए तो ये जीवन का कल्याण ही हो जाएगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरही पारा। इसलिए मेरे माता बहनों कलयुग जैसा श्रेष्ठ युग न तो पहले था और शायद न होगा। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि प्यारे कलयुग में हमारा जन्म हुआ है और केवल भगवान के नाम लेकर के हम इस भवसागर से भीतर जाएंगे। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। राम 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 बोल, राम 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 बोल, राम 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 बोल।
राम 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 बोल। मन के बढ़िया खो, मन के बढ़िया खो। राम 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 बोल। 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 हरि बोल। रामायण जी पढ़ ले गीता, पढ़ ले रामायण जी, ओ पढ़ ले रामायण जी, पढ़ ले जी गीता, पढ़ ले रामायण जी, पढ़ ले जी गीता। ओ संग संग भावे जी शान माहि जीना, संग संग महावे जी शान माहि गीता। मन के बढ़िया खो, मन के बढ़िया खो। राम 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 बोल। 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 अरे तोला जाना हबे परदे, ले जा मोरो संदे। तोला जाना हबे परदे, ले जा मोरो संदे। हरि नाम ते हगले रे दीवाना, प्रभु नाम ते हगले रे दीवाना। तोर जिंदगी ला राम मां बसाना, तोर जिंदगी ला राम मां बसाना। ये तोला जाना हबे परदे, तोला जाना हबे परदे। ले जा मोरो संदे, ले जा मोरो संदे। हरि नाम ते हगले रे दीवाना, हरि नाम ते हगले रे दीवाना। तुर जिंदगी के नहीं रे ठिकाना, तुर जिंदगी के नहीं रे ठिकाना, तुर जिंदगी के नहीं रे ठिकाना। हरि बोल। जिंदगी ऐसे बीत जाए, राम भजन भी न भाए। जिंदगी ऐसे बीत जाए, राम भजन भी न भाए। राम भजन बिना भाई रे मनवा, राम भजन बिना भाई। ओ राम भजन बिना भाई रे मनवा, राम भजन बिना भाई। राम भजन बिना भाई, राम भजन बिना भाई। जिंदगी ऐसे बीत जाए, राम भजन बिन भाए। जिंदगी ऐसे बीत जाए, राम भजन बिन भाए। राम भजन बिन भाए, राम भजन बिन भाए।
राम भजन बिना भाई। जय जय श्री राधे। तो प्यारे ये कलयुग बड़ा सुंदर बताया, जैसे अपना गुण बताया कि केवल नाम के आधार में ये जीव का कल्याण हो जाएगा। तो कहने लगे कि महाराज अरे कम से कम तो एक कोई अच्छा से स्थान दे दो। तब राजा परीक्षित कहने लगे कि तो ठीक है, और किसमें दे दिया? स्वर्ण में, सोना में। सोना और सोना में कलयुग का वास बता दिया, है ना? सोनम कलयुग के वास से दाई हो, तो हूँ मन कोई नहीं हो सोना, और जहाँ कलयुग दिमाग न घुमा ही नहीं। लेकिन एक चीज गीता में भगवान कन्हैया कहते कि अर्जुन धातु में मैं स्वर्ण हूँ, धातु में मैं ही सोना हूँ, सोना में मेरा वास है। और परीक्षित कहने लगा कि कलयुग तुम्हारा वास होगा सोना में। तो मेरे भाई बहन, कौन से सोना में भगवान कन्हैया के वास है और कौन से सोना में कलयुग के वास होते? संत कहने लगे कि देखो प्यारे, जो ईमानदारी से मेहनत करके जिस धन को, जिस रुपया से हम सोना खरीद करके लाते हैं, उस सोना में भगवान कन्हैया का वास होता है। और जिसको हम चोरी करके, मार के, पीट के, मतलब अधर्म पूर्वक, बल पूर्वक हम लाते हैं ना, उस सोना में कलयुग का वास होता है। वो बड़ा ही कष्ट देने वाला होगा। और वास दे दिया। और अंत में मेरे माता बहनों, ये राजा परीक्षित हाथ जोड़ लिए उस गाय और बैल के सामने, कहने लगे कि प्यारे अब आज से आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगा, आप निश्चिंत होकर के यहाँ अपना जीवन यापन कीजिए। राजा परीक्षित अपने नगर को गया। मेरे माता बहनों, एक एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत बड़ा पुराना संदूक था, पेटी, उसमें एक ऐसा मुकुट था, सोना से पूरा हीरा मोती से जड़ित मुकुट। उस मुकुट को धर्मराज ने बहुत बड़े पेटी में छिपा करके रखा था। पूरा धूल जम गया था उस पेटी में। राजा परीक्षित को नहीं बताया था उसके बारे में कि ये क्या है, किसका मुकुट है, उसके बारे में कुछ नहीं बताया था। लेकिन मेरे भाई बहन, राजा परीक्षित की नजर पड़ा, कहने लगे कि इतना विशाल पेटी है, संदूक है, पता नहीं इसके अंदर में क्या रखा है मेरे दादाओं ने। मंत्री को कहने लगे कि मंत्री इस ताला को तोड़ो। मंत्री ने उस ताला को तोड़वाया और जैसे पेटी को खोल करके देखा तो ऐसे सुंदर मुकुट, कहते हैं कि प्यारे ऐसे अलौकिक मुकुट केवल एक ही के पास में था, वो जरासंध के पास में, और किसी के पास में वैसा मुकुट नहीं था। इतना दिव्यता, आदूती थे उसके साथ बराबर और कोई मुकुट नहीं था। राजा परीक्षित कहने लगे कि प्यारे इतना दिव्य मुकुट जिसको यहाँ बंद करके कैद करके रखा है, आहा, इसको मैं लगाऊंगा। उसको साफ करवाया और साफ करवा करके स्वयं राजा परीक्षित ने उस अपने सिर में मुकुट को धारण कर लिया, लगा लिया, और उस मुकुट को पहन करके रथ में बैठा। और रथ में बैठ करके प्यारे कहा तो शिकार करने के लिए चला गया। आहा, शिकार करने के लिए गया। एकदा धनुररम्यम विचिरम मृगाम वने, और जो है मृग के शिकार करने के लिए मेरे माता बहनों राजा परीक्षित जंगल की ओर जाने लगा है। जंगल में जाकर के शिकार ढूंढने लगे, मृग ढूंढने लगे, लेकिन प्यारे पूरा जंगल घूम रहा है। उस दिन राजा परीक्षित को कोई मृग नहीं देखा, कोई शिकार नहीं मिला। शिकार ढूंढते 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 राजा परीक्षित का गला प्यास से सूखने लगा है। अब तो प्यारे उस शिकार ना खोज करके अब तो अपने प्राण बचाने के लिए जल पानी ढूंढने लगा। पूरे जंगल घूम रहे, लेकिन मेरे माता बहनों बूंद भर पानी राजा परीक्षित को नहीं मिल रहा है। राजा परीक्षित कहने लगे कि भगवान अब मैं क्या करूं?
प्यास के कारण ये मेरा गला सूख रहा है। अगर मुझे पानी नहीं मिलेगा तो लगता है कि प्यारे आज प्यास के कारण मेरा प्राण भी चला जाएगा, मैं मर जाऊंगा। हर जगह ढूंढ रहा हूं लेकिन कोई जगह पीने के लिए मुझे पानी नहीं मिल रहा है। राजा ने विचार किया और एक बहुत बड़े पेड़ में चढ़ करके मेरे माता बहनों चारों तरफ अपना नजर फैला करके देखा कि प्यारे कोई नदी नाला तो मिलेगा, तालाब तो मिलेगा, वहीं जाकर के मैं अपना प्यास बुझा लूंगा। लेकिन मेरे माता बहनों वहां देखा तो कोई जगह नदी तालाब तो नहीं दिखा, कोई जगह कोई भी झोपड़ी में कोई व्यक्ति, कोई आदमी, कोई संत नहीं मिला। एक एक झोपड़ी को देखते 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 राजा राजा परीक्षित कहने लगे कि हे संत जी, हे महाराज, मुझे बड़ा जोरों से प्यास लग रहा है, मुझे पीने के लिए पानी दे दो। अगर मुझे पानी नहीं मिलेगा तो प्यारे मेरा प्राण निकल जाएगा। हे महाराज मुझे पानी पिला दो, हे संत मुझे पानी पिला दो। बार बार याचना कर रहा है कौन? राजा परीक्षित, जो स्वयं चक्रवर्ती सम्राट है। देखो मेरे माता बहनों, उसी समय कलयुग ने आहा अपना काम किया है। कहने लगे कि प्यारे ये समय अगर चुक गया तो पता नहीं और मुझे दूसरा समय कब मिलेगा, क्योंकि प्यारे समय का कोई ठिकाना एक समान होने वाला नहीं है। समय समय पर होते हैं, समय समय की बात, किसी समय का दिन बड़ा तो किसी समय का रात। अरे समय समय पर होते हैं, समय समय का बात, पता नहीं ये समय निकल जाएगा तो और कब ऐसे मुझे समय मिलेगा। उसी समय मेरे माता बहनों वही मुकुट में कलयुग बैठा और कलयुग बैठ करके राजा परीक्षित के दिमाग को घुमा फेर दिया। एक राजा परीक्षित को अभिमान आ गया कि देखो मैं इतना चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित स्वयं इसके पास में आया हूँ और आकर के एक याचक की तरह याचना कर रहा हूँ कि प्यारे मुझे पानी पिला दो, पानी पिला दो, पानी पिला दो। लेकिन प्यारे ये एक मुर्दे के समान बैठा है, उठ करके मेरा सम्मान नहीं कर रहा है, मांगने पर भी मुझे ये पानी नहीं पिला रहा है। उसका दिमाग घूम गया, उसको अभिमान आने लगा। कौन? राजा परीक्षित जीवन में पहली बार। और इसलिए तो कलयुग ने उसका दिमाग को घुमा दिया है, वही मुकुट में बैठ बार बार याचना किया। लेकिन प्यारे वो जो संत बैठा है वो तो समाधि में है, उसकी याचना को वो नहीं सुना। अंत में परेशान हो गया तो राजा परीक्षित से वहां से चलने लगा और जैसे ही जाने लगा तो रथ के पास देखा तो प्यारे एक सर्प मरा पड़ा था, मर गया था वो सर्प। अचानक नजर पड़ गया राजा परीक्षित का। कहने लगे कि प्यारे इसमें और उसमें कोई अंतर नहीं है, ये मर गया है और वो भी मुर्दे के समान ही बैठा है। चलो वो मेरा स्वागत तो नहीं किया, मैं जाकर के उसके स्वागत करता हूँ। अपने तुनीर से बाण निकाला और बाण निकाल करके उस मरे हुए सर्प को उठा लिया, उठा करके ले गया और वो जो संत बैठा है जिसका नाम है श्री समीक ऋषि जी, समीक ऋषि के गले में उस मरा हुआ सर्प को डाल दिया है और डाल करके कहने लगे जाओ जैसे को वैसे ही स्वागत। राजा परीक्षित जो है रथ में बैठा और रथ में बैठ करके मेरे माता बहनों अपने नगर की ओर जाने लगा। कुछ समय बीता तो छोटे छोटे जो संत कुमार है, ऋषि कुमार है, छोटे छोटे बच्चा प्यारे खेलते 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 आ रहा है कहा अपने गुरु आश्रम की ओर, समीक ऋषि की ओर। और जैसे ही आया आश्रम में तो देखा तो महाराज गुरुदेव तो समाधि में बैठा है, लेकिन प्यारे कोई आकर के मरा हुआ सर्प जो बदबू दे रहा है उसको उसके गले में डाल दिया है।
देखा, कहने लगे कि बाप रे बाप, ऐसे उदंड किसने किया है और इसका पुत्र श्रृंगी ऋषि कहाँ है? तो किसी ने कहने लगा कि प्यारे त्रिसंध्या करने के लिए गया होगा, नदी में स्नान करने के लिए। तो चलो 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 जा करके बताएं। जो छोटे छोटे बालक दौड़े 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 जा रहा है कहाँ? तो कौशिकी नदी है, उसी कौशिकी नदी में श्री श्रृंगी ऋषि जी स्नान कर रहा है। दूर से चिल्लाने लगा, ये श्रृंगी, ये श्रृंगी। श्रृंगी ऋषि उस समय बालक थे मेरे माताओं बहनों, छोटा था, कमर भर पानी में खड़े होकर के मेरे माताओं बहनों आहा स्नान कर रहा था। त्रिसंध्या और संध्या की जो सामग्री उसको भी विसर्जन कर रहा था। दूर से चिल्लाया, श्रृंगी श्रृंगी श्रृंगी। श्रृंगी ऋषि ने कहने लगा, अरे भैया क्या बात है? अरे इतना दौड़े दौड़े क्यों आ रहे हो भैया, क्या हो गया? इतना हाफ क्यों रहे हो? बताओ बताओ क्या बात है? छोटे छोटे बालकों ने कहने लगे कि श्रृंगी, अरे सुनो 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 भैया, तुम्हारे पिताजी है ना हमारे गुरुदेव समीक ऋषि जी, प्यारे कोई आकर के उसके गले में मरा हुआ सर्प को डाल दिया है, वो भी बदबू दे रहा है। और जैसे ही सुना तो पितृ भक्ति में आकर के मेरे माता बहनों कमर भर पानी में तो है, लेकिन गुस्से के कारण, क्रोध के कारण उसका शरीर कांप रहा है, उसका मुख सूख गया, उसका आंख लाल लाल हो गया। और उसी समय मेरे माता बहनों वही कौशिकी नदी का जल अपने हाथ में लिया और हाथ में ले करके कहने लगे, अति गलितम मर्यादा तक्ष सत्तो हनीना दंड अस्ति कुलघारम ते यथा दुष्टाः। कहने लगे, अरे कुलघर, चाहे तुम जो भी हो, जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, या मैं श्राप देता हूँ कि आज से 7वें दिन में तक्षक नाग डसेगा, जिससे उसका मृत्यु हो जाएगा। और जल को वहीं छोड़ दिया। वहां से दौड़े 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 श्रृंगी ऋषि आया अपने पिता समीक ऋषि के पास में और उसके गले में मरे हुए सर्प को निकाल करके फेंका और उसी के सामने बैठ करके श्रृंगी ऋषि खूब रोने लगा है। कहने लगे कि पिताजी मुझे क्षमा कर दो, आप तो समाधि में बैठे हो, मेरा फर्ज बनता था कि प्यारे आप समाधि हो में बैठे हो तो मैं द्वार में बैठ करके आपकी मैं रक्षा करूं, देख देख करूं। लेकिन पिताजी ये जो पूजन की सामग्री विसर्जन करने के लिए गया था, त्रिसंध्या का समय हो गया है, स्नान करने के लिए मैं गया था और उसी बीच में किसी ने आकर के तुम्हारा अपमान कर दिया। श्रृंगी ऋषि खूब जो है रोने लगा है। मेरे माता बहनों उसी समय में समीक ऋषि का जो समाधि है वो टूटा, समाधि जैसे टूटा ना, तो अपने पुत्र को रोते हुए देख करके समीक ऋषि कहने लगे कि बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, क्या हुआ कुछ तो बता। श्रृंगी ऋषि कहने लगे कि पिताजी मैं क्या बताऊं, मैं स्नान करने के लिए गया था, लेकिन प्यारे उसी बीच में कोई आया और मरे हुए सर्प को तुम्हारे गले में डाल दिया। लेकिन पिताजी मैं भी वही कौशिकी नदी का जल लेकर के श्राप दिया हूँ, जिस किसी ने भी तुम्हारे गले में मरा हुआ सर्प डाला था, प्यारे 7 दिन में तक्षक नाग डसेगा, जिससे उसका मृत्यु हो जाएगा। जैसे कहा तो समीक ऋषि, ये तो संत है भैया, और संत का सम्मान करो फिर भी अच्छा है, ना करो फिर भी अच्छा है, वो सम्मान का भूखा नहीं रहेगा। लेकिन मेरी माता बहनों वो कहते हैं ना, आप भले किसी भी संत ब्राह्मण का सम्मान करो या ना करो वो आपके ऊपर में है, लेकिन मेरे माता बहनों भूल करके बिना किसी का अपमान मत करो। भगवान कहते हैं एक बार मेरा अपमान करोगे तो मैं सहन कर लूंगा, मैं क्षमा कर दूंगा, लेकिन अगर कोई संत ब्राह्मण का अपमान करोगे तो प्यारे में उसको भी बचा नहीं सकता। और जिसने मेरे माता बहनों ब्राह्मणों का, संतों का जो अपमान किया है, इतिहास उठा करके देख लो, कुरान उठा करके देख लो, केवल और केवल उसका सर्वनाश ही हुआ है। यहाँ तक कि भगवान भी अपने पूरे कुल को नहीं बचा पाया। समीक ऋषि कहने लगे कि बेटा सोच लेना था, समझ लेना था, अरे कौन सी स्थिति में, कौन सी परिस्थिति में आकर के ये कार्य किया है, उसके बारे में सोच लेना था।
कि वो कौन है, ऐसी स्थिति में था। समीक ऋषि ने समाधि लगा करके देखे, ध्यान लगा करके देखा कि प्यारे ये किसने किया है, और जैसे देखा तो क्या देखा कि वही राजा परीक्षित है। समीक ऋषि कहने लगे कि बेटा तूने बहुत बड़ा अनर्थ का काम किया है। अरे हम तो सौभाग्यशाली हैं जो हमको ऐसे राजा मिला, ऐसे धर्मात्मा राजा मिला, पितावत वो हमारा राजा है। वो तो प्यारे उसका कलयुग उसका दिमाग घुमा दिया, बुद्धि को फेर दिया, तो ये कार्य किया है। कहने लगे कि देखो श्राप तो दे दिया है, लेकिन अपने एक बालक को, अपने एक शिष्य को बुलाया, जिसके नाम दिया है मेरे माता बहनों गौरमुख। उस गौरमुख नाम की बालक को बुलाया कौन? श्री समीक ऋषि ने। और समीक ऋषि ने बुलाया और गौरमुख बालक को कहने लगे कि बेटा जाओ, तुम राजा के पास जाओ, राजा परीक्षित के पास में जाओ, और जाकर के प्यारे उसको बता देना कि उसके जीवन में केवल और केवल 7 दिन है। 7 दिन में अगर वो अपना मोक्ष करना चाहते हैं, अपना कल्याण करना चाहते हैं, तो प्यारे इन 7 दिनों में अपना कल्याण कर सकते। और वास्तविक में मेरे माता बहनों, अपने गुरु का आदेश मान करके और गौरमुख बालक वही राजा परीक्षित के पास में जाने लगा है। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिले। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिले, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिले। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिले, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिले, खिला जो मेरा। हरि बोल। तुझे न तो देखूं कि तुझे न तो देखूं खिले ना दिया सारी बगिया खिले। हरि बोल। सजन बिना डोर के बंध गया मेरा मन, ये कैसा अनोखा है बंधन सजन बिना डोर के बंध गया मेरा मन। तुझी
जिधर ले चला मैं उधर ही चले, तू जिधर ले चला मैं उधर ही चले। खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिले, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिले। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली। खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिले, 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 खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिले। जय जय श्री राधे। और वो गौरमुख भगवान के नाम संकीर्तन करते 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 जा रहे हैं कहाँ, तो राजा के पास में। राजा परीक्षित जैसे अपने महल में आया और महल में आकर के मेरे माता बहनों अपने सिर से उस मुकुट को निकाला, जैसे उतारा तो मान के चलो वो जो कार्य किया था, कृत्य किया था, सब उसको दिखाई देने लगा। अपने सिर को वो ठोकने लगा, कहने लगे कि हे परमात्मा ये मुझसे क्या हो गया, मुझसे एक संत का, एक ब्राह्मण का अपमान हो गया मुझसे, मेरे हाथ से। जिस गौ ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए हमारे जो पूर्वज हैं अपने सिर कटाने के लिए तैयार रहता था हमेशा धर्म की रक्षा करने के लिए, लेकिन आज मैं तो उसी कुल का कलंक हो गया कि मेरे हाथों से प्यारे एक ब्राह्मण का अपमान हो गया, एक संत का अपमान हो गया। भगवान से कहने लगे कि हे भगवान, हे आसमान, तुम जो है आग की वर्षा करो, उस आग के वर्षा में मैं जल करके भस्म हो जाऊं। हे धरती मैया तू फट जा, जिसमें मैं समा जाऊं, ताकि ये संसार के लोग देखे कि प्यारे एक ब्राह्मण की अपमान करने का, एक संत का अपमान करने का प्यारे उसका दंड क्या होता है। पश्चाताप की अग्नि में मेरे माता बहनों राजा परीक्षित जलने लगा है, पछतावा होने लगा है, रोने लगा है, बिखरने लगा है। मेरी माता बहनों भगवान से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु मुझे कोई रास्ता दिखलाओ, मैं क्या करूं, कैसे मैं अपने प्राण, कैसे मैं अपना कल्याण करूं। भगवान को याद ही कर रहे हैं, याद ही कर रहे हैं। उसी बीच में मेरे माता बहनों मेन दरवाजा से आवाज आया, मारा राजा महाराजा की जय हो, राजा परीक्षित की जय हो। जैसे राजा परीक्षित ने उस संत को देखा, उस ऋषि कुमार को देखा, तो भगवान को याद करने लगा, धन्यवाद देने लगा कि प्रभु मेरी विनती आपने स्वीकार की, क्योंकि जब तक कृपा आपकी नहीं होगा तब तक प्यारे कोई संत का दर्शन होने वाला नहीं है, जीवन में कोई संत मिलने वाला नहीं। मुझे यकीन हो गया है ना कि इस अकिंचन के ऊपर तुम्हारा कृपा बरस रहा है, तभी तो ये संत आया है। राजा परीक्षित देखा, दौड़े दौड़े गया है मेरी माता बहनों, और जाकर के उस संत को प्रणाम किया है। कहने लगे कि महाराज आइए। गौरव कहने लगे कि राजा सुनो सुनो सुनो, मैं एक संदेश लेकर के आया हूँ। राजा कहने लगे कि महाराज कौन सा संदेश। कहने लगे कि प्यारे तुम जाकर के हमारे गुरुदेव का अपमान किए, मरे हुए सर्प को उसके गले में डाल दिया। उसका पुत्र है ना श्रृंगी ऋषि, श्रृंगी ऋषि ने तुमको श्राप दिया है कि 7 दिन में तुम्हारा तक्षकनाग डसने से तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा। लेकिन हमारे गुरुदेव तो बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है, तुम्हारे ऊपर कृपा करके दया करके प्यारे मुझे भेजा है तुम्हारे पास में बताने के लिए कि तुम्हारा जीवन केवल 7 दिन का है, और 7 दिन में अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो प्यारे कल्याण कर लो। राजा इतना आनंदित हो गई, इतना गदगद हो गया, कहने लगे कि 7वां दिन में मेरा मृत्यु हुई, मतलब 6 दिन में अमर हूँ, 6 दिन में मैं नहीं मर सकता। ये 6 दिन के बीच में 7वां दिन है ना मेरा मृत्यु। तो क्या किया, कहने लगे कि प्यारे तुरंत अपने उस राजपाट को जो है राजपाट को छोड़ दिया। अपना जो बड़ा पुत्र है
जन्मे जय, उस जन्मे जय को राजा बना दिया और राजा बना करके स्वयं परीक्षित जो है एक ऋषि का रूप धारण किया है, एक संत का रूप धारण किया है, इसलिए उसका पद मिला है राज ऋषि परीक्षित कहते हैं। एक तपस्वी का मेरे माताओं बहनों वो अपना रूप बना लिया। और वास्तविक में मेरे भाई बहन हम लोगों की जीवन भी तो 7 दिन का ही है ना। 7 दिन के अंतर ही हम सबका जन्म हुआ है, 7 दिन के अंतर ही हम बड़े हुए, पढ़े लिखे, कमाए धमाए, शादी वर्दी हो जितना भी है, यही 7 दिन के अंतर ही होता है। और मेरे माताओं बहनों इसी 7 दिन के अंतर्गत कोई ना कोई दिन में भी हमारा मृत्यु होगा ही होगा। और तो सौभाग्यशाली है राजा परीक्षित जो उसको तिथि पता चल गया था कि अमुक तिथि में मेरा मृत्यु होगा, लेकिन मेरे माताओं बहन मौत अतिथि है वो बिना तिथि के आने वाला, क्योंकि कहते हैं जब हमारा जन्म होता है तो हमारा मृत्यु भी निश्चित हो जाता है। हर निश्चित हो जाता है मेरी माता बहनों। कैसे हमारा मृत्यु होगा, कहाँ होगा, कौन से समय में होगा, कौन सी माध्यम में होगा, ये भी तय किया जाता है। और देखो मेरे माताओं बहनों, मैं तो कहता हूँ कि जीवन जीने में संशय है मेरे भाई बहन। आज जी रहे हैं, पता नहीं हम कल जी पाएंगे कि नहीं, कल की सूर्य देख पाएंगे कि नहीं, किसी को पता नहीं है। यहाँ तक कि कहते हैं प्यारे दूसरे पल का बहुत दूर है, दूसरे पल की पता नहीं है किसी को, है ना। जीवन जीने में संशय एक बार आदमी विचार कर सकता है कि आज मैं जी रहा हूँ, कल जी पाऊंगा कि नहीं, ये आदमी विचार कर सकता है। लेकिन कोई कहते का मोर जन्म हो है मैं मरहूं कि नहीं, कोई बोल सकते है इसे कि मोर जन्म हो है कि मैं मरहूं कि नहीं, क्योंकि ये जीवन का अंतिम सत्य है मृत्यु, और मृत्यु को सबको स्वीकार करना पड़ेगा, स्वेच्छा से नहीं तो मजबूरी में। अब आदमी मरते मजबूरी में तो मरते, स्वेच्छा से कौन मरते। स्वेच्छा यहाँ तक कि खटियम वो लोग पचत रहते नहीं, वो बार बार कहते हैं भगवान मोला लेक जाए, हे भगवान मोला लेक जाए, वही कनोकर कन्या फिर आगे मोर कन्या फिर डॉक्टर ने बोला तो अब आदमी कहा नहीं मोला लेक जा भगवान, लेक जा भगवान। स्वेच्छा से कोई मरने वाला नहीं, आदमी मरते मजबूरी में मरते, है ना, क्योंकि मृत्यु को कोई स्वीकार करने वाला। और देखो बहुत सुंदर बात कि मौत बता के नहीं आया, है ना, बताते का 5 मिनट बाद में तो लले घूम करके नहीं बताता। और मान लो बात उसने नियम हो जाता नहीं, 5 मिनट पहले अगर बताते से नहीं मौत है, वो संकेत देते नहीं प्रतियोगिता मान में 5 मिनट से पीला बत्ती जलते थे। उसने मानने के बाद 5 मिनट पहले अगर संकेत देते सरे 5 मिनट में मोला मरना, तो आदमी ना इतना बुद्धिमान है कलयुग के मन कि हो सके मौत लगलो टाल, है ना। नहीं तो आजकल के जमाना चला तो स्टेटस लगा के सेल्फी ले वाला, वो 5 मिनट बताते से नहीं, हाँ 5 बजे तो मौत हो ही रही, तो लगाते यमराज को 5 मिनट पहले आ जावे ना, 5 बजे से 4:55 में आवे, वो बुला लेती 5 मिनट पहले, और यमराज के साथ में वो मस्त मोबाइल में सेल्फी लेती सोहा और स्टेटस लगाते गोविंद टू यमलोक। और आजकल तो पाटन गोलोक यही तब बोली स्टेटस लगा के जाते गोविंद टू पाटन, तो यमलोक जाते तो नहीं लगाते सोहा, वो पहले लगाते गोविंद टू यमलोक, ओकर बाद कहते चल तब जाते सोहा। एकर कारण यमराज कहते मोला काकरो स्टेटस नहीं रही नहीं रुपया, होकर कारण बताना ठीक नहीं है, काबर कलयुग की आदमी के कोई ठिकाना नहीं है। तो ये तो बड़ा सौभाग्यशाली है कौन राजा परीक्षित को पता चल गया। राजा परीक्षित ने मेरी माताओं बहनों आहा पूरे राजपाट को छोड़ दिया, एक ऋषि का रूप धारण किया, एक संत का रूप धारण किया, और मन को कहने लगे कि अरे मन अब तुम्हारे लिए ये
भवन में, राजमहल में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। कहाँ है? तो चल मन गंगा जमुना तीर, जो है गंगा के गंगा के तीर में। देखो मेरे माता बहनों, भारत में बहुत सारी नदी हैं, लेकिन मुख्य नदी कौन कौन सी है? मुख्य नदी 3 है। कौन कौन सी? गंगा, जमुना और सरस्वती, ये मुख्य नदी है। और तीनों का किनारा कौन कौन सी है? तो गंगा का किनारा है मुक्ति के घाट, जमुना भक्ति के घाट है, और सरस्वती ज्ञान के घाट है। सरस्वती नदी के तट में बड़े बड़े ज्ञानी विराजमान होते हैं मेरे माता बहनों। जमुना के तट में वो गोपियां बैठी हैं भक्ति करने के लिए, आहा। और गंगा के तट में राजा परीक्षित जा रहे हैं। केवल राजा परीक्षित नहीं, हम सब भी तो गंगा के घाट में बैठे। क्यों? क्योंकि हम सबको तो मुक्ति ही चाहिए। और जो है सुंदर, जो है गंगा के तीर में राजा परीक्षित जो है एक संत का रूप धारण करके गंगा के तट में जा रहे हैं। बोलो श्री गंगा मैया की जय। बोली बांके बिहारी लाल की। हरि केशव नंद मुकुंद हरि नारायण हरि बोल। हरि केशव नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव नंद मुकुंद हरि नारायण हरि बोल। श्री केशव नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। गंगा जमुना निर्मल पानी। गंगा जमुना निर्मल पानी। हाँ निर्मल पानी, निर्मल पानी। शीतल होत शरीर, शीतल होत शरीर। चलो मन गंगा जमुना तीर। चलो मन गंगा शीतल होत शरीर। शीतल होत शरीर। चलो मन गंगा जमुना तीर। चलो मन गंगा जमुना तीर। चलो मन गंगा जमुना तीर। चलो मन गंगा तीर। जय जय श्री राधे। बोलो श्री गंगा मैया की जय। और राजा परीक्षित जो है सुंदर गंगा के तट में गया।